जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम ज्योतिष शास्त्र के जरिए जीवन और दुनिया के रहस्यों को खोलते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों इस साल आगजनी, विमान दुर्घटनाएं और हिंसक घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं? क्या इसके पीछे कोई ग्रह नक्षत्र का खेल है या ये महज संयोग है? इस वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर इन सवालों के जवाब देंगे और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी करेंगे जो आपको चौंका सकती हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आप ज्योतिष या भविष्यवाणियों में रुचि रखते हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 का साल शुरू होते ही कई ऐसी खबरें सामने आईं जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुआ एयर इंडिया का विमान हादसा, जिसमें 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आग लगने से 30 और लोगों की जान चली गई। इस हादसे में छात्रों को जलते हॉस्टल से कूदते देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आगजनी और हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। मध्य पूर्व में तनाव, यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता और कई देशों में छोटे मोटे दंगे और युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 2025 में ही ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ तकनीकी खामियां या मानवीय गलतियां हैं, या फिर इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय शक्ति काम कर रही है? आइए ज्योतिष शास्त्र की नज़र से इसे समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में हर घटना का संबंध ग्रहों, नक्षत्रों और उनके योगों से होता है। आग और हिंसा से जुड़ी घटनाओं का प्रमुख कारक है मंगल ग्रह। मंगल को ऊर्जा, क्रोध, युद्ध और अग्नि का स्वामी माना जाता है। इसके अलावा केतु और राहु जैसी छाया ग्रह भी अचानक होने वाली आपदाओं जैसे विस्फोट, दुर्घटनाएं और सामाजिक अशांति के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2025 में कुछ खास ग्रह योग बन रहे हैं जो इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए इन योगों को विस्तार से समझते हैं। 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक मंगल और केतु की युति सिंह राशि में हो रही है। ये युति ज्योतिष में अंगारक योग के नाम से जानी जाती है। ये योग आग, विस्फोट, युद्ध और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं को जन्म देता है। सिंह राशि में सूर्य की राशि है, सत्ता और नेतृत्व का प्रतीक है। इस युक्ति के कारण न सिर्फ आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि राजनीतिक उथल पुथल, नेताओं के बीच टकराव और सामाजिक हिंसा भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए अहमदाबाद का विमान हादसा ठीक उसी समय हुआ जब मंगल और केतु की युति शुरू हो रही थी। इस योग के प्रभाव से तकनीकी खामियां जैसे पायलट का थ्रस्ट न मिलना जैसी घटनाएं सामने आईं। राहु, जो मीन राशि में विराजमान है, 2025 में भी अचानक होने वाली घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। राहु का संबंध भ्रम, तकनीकी गड़बड़ियों और सामूहिक आपदाओं से है। विमान हादसों में बर्ड हिटिंग या तकनीकी खामियों की बात सामने आई जो राहु के प्रभाव को दर्शाती है। शनि, जो कुंभ राशि में है, मंगल और केतु की युति पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। शनि कर्म का ग्रह है और इसकी दृष्टि घटनाओं को और गंभीर बना रही है। ये दृष्टि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अस्थिरता पैदा कर रही है, जिसके कारण छोटे छोटे विवाद बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 2025 एक संक्रांति वर्ष है, जहां कई ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। ये बदलाव वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संतुलन पैदा करते हैं। आइए कुछ प्रमुख कारणों पर नजर डालें। पहला कारण है मंगल का प्रबल प्रभाव। मंगल 2025 में कई बार राशि परिवर्तन कर रहा है, जिससे इसकी ऊर्जा अस्थिर हो रही है। मंगल की यह अस्थिरता युद्ध, आग और दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती है। दूसरा कारण है केतु का रहस्यमय खेल। केतु का प्रभाव हमेशा अप्रत्याशित होता है। इसकी युति मंगल के साथ होने से
छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे में बदल रही है। तीसरा कारण है सूर्य और गुरु की स्थिति। सूर्य जो स्थिरता और नेतृत्व का कारक है और गुरु जो ज्ञान और शांति का कारक है, 2025 में कुछ समय के लिए कमजोर स्थिति में है। इससे वैश्विक स्तर पर नेतृत्व का संकट और अशांति बढ़ रही है। चौथा कारण है पंचांग और नक्षत्र। 2025 में कई तिथियां और नक्षत्र जैसे अश्विनी नक्षत्र ऊर्जा और गति से जुड़े हैं। ये नक्षत्र मंगल के प्रभाव को और बढ़ाते हैं, इससे आग और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। पहले भी जब मंगल और केतु की युति हुई तब दुनिया ने बड़े हादसे और युद्ध देखे। उदाहरण के लिए 2001 में मंगल केतु युति, इस दौरान 9/11 का आतंकी हमला हुआ जिसमें विमान दुर्घटनाएं और आगजनी की घटनाएं शामिल थीं। 1989 में मंगल केतु युति हुई थी। इस समय कई देशों में राजनीतिक हिंसा और आगजनी की घटनाएं बढ़ रही थीं। 2025 में भी बन रहा ये योग कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र न सिर्फ समस्याओं को बताता है बल्कि उनके समाधान भी देता है। अगर आप 2025 में इन नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं तो कुछ उपाय जरूर करें। पहला उपाय है मंगल की शांति के लिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चंदन या मूंगा धारण करें, लेकिन ज्योतिषी से सलाह लेकर। मंगल यंत्र की पूजा करें और ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है केतु के प्रभाव को कम करने के लिए। गणेश जी की पूजा करें और ओम गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। काले सफ़ेद रंग का कंबल दान करें। केतु यंत्र की स्थापना करें। तीसरा उपाय है आग से सुरक्षा के लिए। घर के अग्निकोण को साफ रखें, दीपक जलाकर अग्निदेव की पूजा करें, लाल कपड़े में लाल मिर्च और गुड़ बांधकर किसी मंदिर में दान करें। और चौथा है सामाजिक शांति के लिए। शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें, गरीबों को भोजन दान करें, खासकर शनिवार को। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 2025 के बाकी महीनों में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल केतु युति का प्रभाव जुलाई तक रहेगा, जिसके कारण 2025 तक विमान दुर्घटनाएं, आगजनी और हिंसक घटनाएं बढ़ सकती हैं। राजनीतिक स्तर पर कई देशों में नेतृत्व संकट और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। अगस्त से सितंबर तक गुरु की स्थिति में सुधार के साथ शांति बहाली की उम्मीद है। हालांकि ये भविष्यवाणियां ग्रहों की स्थिति पर आधारित हैं। अगर हम सतर्क रहें और सही उपाय करें तो इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप 2025 के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने भी कोई ऐसी घटना देखी या सुनी है? हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप ज्योतिष से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।